हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेसी पेपर बाय केएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं, स्पेशली बीएचयू बीएफए के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका कि 10 अक्टूबर का आप लोगों को प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कम काउंसलिंग है कोविड की वजह से। नहीं तो प्रैक्टिकल अलग होता था, काउंसलिंग अलग होता था। तो आज आप लोगों को काउंसलिंग को लेकर के स्पेशली बीएचयू के स्टूडेंट है कोमल मैम, जो कि बीएचयू की 3rd ईयर की स्टूडेंट है, ये आप लोगों को कंप्लीट गाइड करेंगी कि इनका कैसे जो है कि काउंसलिंग का प्रोसीजर हुआ था, ताकि जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में जाने वाले हैं उनके लिए थोड़ा चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाए कि काउंसलिंग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो कोमल मैम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेसी पेपर बाय केएस पर। आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जिस दिन प्रैक्टिकल हुआ था, मतलब काउंसलिंग हुआ था, उस दिन आपका क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, एकदम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक स्टेप बाय स्टेप बताइए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी जाने वाले हैं काउंसलिंग के लिए, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो सके। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ कोमल बर्नवाल। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि काउंसलिंग में आपको कैसे, क्या प्रोसेस क्या है, कैसे क्या करना है। तो जैसा कि मैं सबसे पहले बता दूँ कि जो मेरा काउंसलिंग हुआ था वो 2018 में हुआ था, ठीक है। और मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, वो मैं बस आप लोग के सामने शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो सबसे पहले आपके फ़ोन पे कॉल लेटर आएगा, ठीक है। और उसमें डेट मेंशन रहेगा कि इस डेट को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। और काउंसलिंग के लिए कि रैंक के हिसाब से बुलाया जाता है, रोल नंबर के हिसाब से नहीं, आपका रैंक के हिसाब, जितना आपका रैंक आया लिख दिया जाए कि इतने से इतने रैंक तक के बच्चों का आज काउंसलिंग होगा, ठीक है, इस डेट को काउंसलिंग होगा। तो उस हिसाब से आपको जाना है। और आपको जाना है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सर्टिफिकेट्स है, क्या क्या लेके जाने में एक बार वो बता दूं। तो आपको जो लेके जाना है वो 10th और 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, मार्जिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट। ये करेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मैं बता दूँ, ये ओबीसी तक के लोगों का है। जनरल लोगों को ये जनरल लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और टीसी लेके जाना है, टीसी आपका ओरिजिनल रहेगा। साथ ही आपका थ्योरी का और जो प्रैक्टिकल का है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, मार्कशीट लेके जाना है, प्लस आधार कार्ड लेके जाना है, आई कार्ड लेके जाना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम एटलीस्ट 10 फ़ोटो ले आप। पता नहीं कितना ज़रूरत पड़ेगा, बहुत जगह पेस्ट करना होता है, तो एटलीस्ट 10 फ़ोटो ले ले। और यहाँ पे जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले, जितने भी सर्टिफिकेट बोले, सबके कम से कम 3 से 4 जेरोक्स आप रख ही ले अपने पास, ठीक है। और आप जब जैसे फिर आप, और साथ ही आपको कॉल लेटर का प्रिंट आउट भी निकलवाना होता है। जो हमारे पास जो कॉल लेटर है उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना होता है, ठीक है। और जिस दिन आपका डेट पड़ा उस दिन आप गए, जाने के साथ वहाँ पे टीचर्स बैठे रहते हैं, 3-4 टीचर्स एक बैठे रहेंगे, सबका अपना अपना काम होता है। तो वो वहाँ पे टीचर्स आपको गाइड करेंगे। एक टीचर जैसे कि आपको फॉर्म दे दिए, आप गए, आप अपना फॉर्म लिए और वहाँ पे क्लासरूम जो रहता है, वहाँ बहुत बड़ा क्लासरूम रहेगा, वहाँ पे सारे बच्चे बैठे रहते हैं। तो वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। 10 पेज का एटलीस्ट फॉर्म रहता है, बहुत बड़ा फॉर्म होता है। उसमें सारा कुछ भरना, आपका नाम, एड्रेस, हर चीज़, आधार कार्ड का जो अन्य नंबर लिखा रहता है, मतलब जो है आपको समझ में आ जाएगा। और ना समझ में आए तो वहाँ पे टीचर्स जो बैठे रहते हैं वो आपको बता देंगे। जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है तो फिर टीचर्स आपको आपके रैंक के हिसाब से बुलाएंगे, ठीक है। फिर आप जाओगे वहाँ पे वो आपका जो भी फॉर्म है वो आपका लेंगे और साथ ही चेक, और साथ ही जो भी आप जितना भी सर्टिफिकेट है आपका उसमें लिखा है, उसमें सर वहाँ पे बता देंगे कि इतने इतने जेरोक्स लगेंगे। ये सब के साथ में आप उसका जेरोक्स अटैच कर देना। और टीचर के पास जब जाएंगे तो टीचर्स आपसे जितना भी फॉर्म है और जो जेरोक्स कॉपी है वो तो लेंगे, साथ में जो आपका जो रियल, जो क्या कहता है, एडमिट कार्ड जितना भी है ओरिजिनल है, वो भी सारा लेंगे। वो इसलिए लेते हैं ताकि वो चेक कर सके कि जो और आपने जेरोक्स जो सबमिट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो वो एक एक करके सारा चेक करते हैं और चेक करने के बाद वो सारा ओरिजिनल आपको रिटर्न कर देंगे। सिर्फ टीसी ओरिजिनल वो रख लेते हैं, ठीक है, बाकी सारा वो आपको रिटर्न कर देंगे। इसके बाद वो आपका जमा ले लिया, इसके बाद आपका काउंसलिंग ख़त्म हो गया। काउंसलिंग खत्म होने के बाद उसके नेक्स्ट डे ही मेरिट लिस्ट निकल आता है यूजुअली, ठीक है। नेक्स्ट डे आपका मेरिट लिस्ट की कितने लोगों का काउंसलिंग हो चुका है, कितने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं बीएचयू के लिए। और उसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट निकलता है। वेटिंग लिस्ट इन द सेंस कि मान लीजिए जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, जो लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं करना चाहते। तो जिन्होंने छोड़ा है 1-2 सीट भी, तो वेटिंग लिस्ट में जो पहला नंबर होता है उस हिसाब से उसको पोजीशन मिल जाता है कि जिन्होंने छोड़ा है उसकी जगह पे उसको स्थान मिल जाता है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आपका काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, फिर से वेटिंग लिस्ट, ये सब सारा कुछ खत्म हो जाएगा। देन आपका पेट सीट आएगा। तो पेट सीट में भी एक लिस्ट निकलती है पेट सीट की। वैसे तो
30 से 40 बच्चों को पेट सेट पे लिया जाता है। इस बार देखिए पेट सेट और बढ़ाने की संभावना है, सुनने में आ रहा है, ऐसे कंफर्म नहीं है। तो देखिए कितना पेट सेट में बच्चों को लिया जाता है। तो पेट सेट का भी आपका लिस्ट निकलेगा, जो पहले नंबर पे होगा उसका सबसे पहले होगा, तो उस हिसाब से आपका पेट सेट का भी होगा। तो पूरा ये सीन रहता है काउंसलिंग से लेके मेरिट लिस्ट से लेके वेटिंग लिस्ट तक एंड पेट सेट तक, तो आपका पूरा ये सीन रहता है। एंड उसके बाद ही फिर आपको जब आप कॉलेज जाओगे तब आपका एडमिशन होगा, एडमिशन फी, तो वो आपका कॉलेज जाओगे तो आपको धीरे धीरे सब पता चलते चला जाएगा। वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड में सारा कुछ वो नोटिस करके आपको मतलब मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ो, आपको सब चीज़ फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसकी ये तो आपको प्रैक्टिकली बताई कि इनका किस तरीके से हुआ था वहाँ पे BHU में काउंसलिंग, और इसको लेकर के UET 2020 जो कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का जो UET बुलेटिन है जो कि आप लोगों को BHU की वेबसाइट पे है, उसमें जो प्रोसीजर दिया गया है कि 2020 में किस तरीके से होना था, ये कोविड नहीं आता तब, उसके लेकर के एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बता करके रखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। और कोविड के कारण 2 चेंजेस हुआ है। एक चेंजेस तो आप लोगों का कि मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ आप लोगों को काउंसलिंग हो रहा। दूसरा चीज़ कि आप लोगों को मेरिट अगले दिन रिलीज ना करके आप लोगों को 20 अक्टूबर को, जैसे कि 20 अक्टूबर के आसपास, 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन के बाद, या 20 अक्टूबर को भी मेरिट उस दिन रिलीज किया जाएगा, मतलब प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। उसके बाद फिर आपको फाइनली एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के परेशान है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाइए, आपको प्रॉपर मौका दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2013 में BHU के जो BSc इन मैथ्स ऑनर्स के काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट किया था। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, 12th क्लास जस्ट में पास आउट हुआ था 2013 में, तो मेरे पास OBC सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैंने फॉर्म में भरा था OBC सर्टिफिकेट। तो मुझे वहाँ से एक अंडरटेकिंग साइन करवाया गया और बताया गया कि आपको टाइम दिया जाता है, आप आराम से OBC सर्टिफिकेट ला जमा कर दीजिएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी और खास बात है। BHU जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है फ्रेंड, किसी भी चीज़ को लेकर के आपको रिजेक्ट कभी नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जो भी आपका काउंसलिंग उस दिन हुआ था, आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके कोई परेशानी आया था, छोटा मोटा वगैरह कुछ? कोई परेशानी नहीं आया था, बस जो फॉर्म मिलता है वो हर किसी को समझ नहीं आता कि कहाँ क्या भरना होता है, तो बहुत लोग मिस्टेक भी कर जाते हैं। और साथ ही आप वाइटनर लेके जाएं, क्योंकि मिस्टेक एकदम मेरे से भी हुआ था मिस्टेक, तो वाइटनर लेके जाएं ताकि कुछ मिस्टेक है तो आप ठीक कर सके। और मैं तो कहूँगी कि अगर कुछ समझ ना आ रहा है तो सबसे पहले आप ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों से, आप बेझिझक टीचर से पूछे, टीचर बता देंगे। तो जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस फॉर्म भरने में थोड़ा झिझक होता है क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा, मतलब मैंने जैसा कि बोला कि 10 पेजेस का फॉर्म होता है, 8 से 9-10 पेज का, तो उसको पूरा भरना है, तो उसमें थोड़ा झिझक होता है। बाकी किसी चीज़ में झिझक नहीं होता, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है इन्होंने बताई है। और एक्चुअली वहाँ पे जो आपके वो रहेंगे ना, आपके जो इन्विगिलेटर रहेंगे, आप इंचार्ज कह सकते हैं जिनको, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। हम लोगों के टाइम में भी जब वहाँ पे काउंसलिंग हो रहा था तो आपको किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम सीधा अपने जो ऑफिशियल्स होते हैं उनसे पूछे, ना कि इधर उधर पूछ करके फिर आप गलती कर दीजिएगा, फिर आप परेशान हो जाएगा। तो ये वहाँ पे आप देखिए इतना अच्छा आप लोगों के लिए सुविधा दिया गया कि आपके एडमिट कार्ड में 3 ऑफिसर्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। अभी भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या क्वेरी हो, जैसे कि एक कन्फ्यूजन हो रहा था हम लोगों को वीडियो बनाने में कि आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाया नहीं जा रहा है, तो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड था। उस हेल्पलाइन नंबर से सीधा हम लोगों ने उनको SMS किया, वहाँ से हमें रिप्लाई आ गया कि मेडिकल सर्टिफिकेट केवल PWD स्टूडेंट्स को लेकर के जाना है। तो इस तरीके से आप जाइए, और हम लोगों ने चैनल पे ऑलरेडी आपको वहाँ पे किस तरीके से जाना है, जाने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पे रुकना है, किस तरीके से आपको खाने का अरेंजमेंट करना, सारा का सारा पूरा कंप्लीट पैकेज मेसी पेपर बाय KS यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यदि अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो अभी भी आपके पास समय है 3 दिन का। 10 तारीख को तो आप लोग का एग्जाम है, 6 तारीख ऑलरेडी हो चुका है। 3 दिन के समय में लगभग 70 के आसपास हम लोग वीडियो डाल चुके हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे जब थ्योरेटिकल आप लोग एग्जामिनेशन हो तब के रिलेटेड हो। तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेंगी, और होपफुली यहाँ तक आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों का कोई डाउट है, क्वेरी है, तो ये इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन होता है फ्रेंड। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और डेली का बेसिस पे सारे कमेंट्स को कलेक्ट करके हम लोग डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हो जा रहे हैं फ्रेंड। लिमिटेशंस ये हो जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेरी पूछ रहे हैं जिस क्वेरी का जवाब हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन हो पा रहा है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। 2 वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम लोग आपके लिए लाइव कर पाएंगे। अभी भी हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग इस वीडियो को आपको रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। यदि हमारे पास लाइव का ऑप्शन होता तो हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन कर पाते। 2 वे कम्युनिकेशन इन द सेंस, हम आपको कुछ बोले, आप हमको उधर से जवाब दिए, फिर आपको कोई डाउट हुआ, फिर आप हमसे पूछे, हम आपको जवाब दिए। तो यहाँ पे जैसे कि 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, लेकिन आशा करते हैं जो भी अभी 3 दिन का समय बचा हुआ है, लास्ट डे भी हम लोग 10 तारीख को आपके लिए लाइव आ पाते हैं, तो ये आपके लिए ग्रेट अचीवमेंट होगा।
इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोग जो भी मेसी पेपर बाय केएस से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग लगभग 500 फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं, इधर 1000 फैमिली मेम्बर्स जितने जल्दी हम लोग हो जाएंगे उतने जल्दी आप लोगों के लिए लाइव आ पाएंगे। तो आशा करते हैं आप इन बातों को समझे होंगे। कोमल मैम, आप जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं या प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, उनके लिए आप और कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? बस आप लोग का जैसे कि 10 तारीख को अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, तो बस मैं यही ऑल द बेस्ट सबको कहना चाहूँगी। बस जो आपके 3 डेज़ बचे हैं और ज़्यादा मेहनत करें, जितना दिन रात एक करके पढ़े, सोना एकदम से नहीं है, मतलब बहुत कम सोना है, एकदम पढ़ाई ही करनी, क्योंकि ये जो लास्ट का डे होता है एग्ज़ाम का, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, और मेहनत का फल मिलता ही मिलता है, तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। तो मेरे तरफ से बस जितने भी लोग जो प्रैक्टिकल में बैठने वाले, मेरी तरफ से सबको बेस्ट, ऑल द बेस्ट है। बहुत सारी बेस्ट विशेष से आप अच्छा करें, अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए। और इसमें एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, घबराए नहीं फ्रेंड्स। एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग मतलब शायद आपके जगह पे हम भी होते तो हम भी घबरा रहे होते। फर्स्ट टाइम जो जा रहे होते हैं ना, उनको बहुत तरीके का डर होता है, एक तरीके, अरे जाएंगे तो कैसे, क्या होगा नहीं होगा। आपके उसी डर को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, समझ रहे। लेकिन उसके बावजूद भी आप मेसी पेपर भाई केएस से जुड़े होने के बावजूद भी अगर आपका डर खत्म नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा मेहनत जो है कि वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं पता है पूरी तरीके से वो खत्म नहीं होगा, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि आपके डर को जितना कम से कम किया जा सके, क्योंकि जब तक आप डरे हुए रहेंगे अपन प्रैक्टिकल में भी 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए बेझिझक होकर के जो भी आपने अभी तक प्रैक्टिस किया, जो भी 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते करें, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन अपना मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दें। बेस्ट परफॉर्मेंस आप तभी देंगे जब आप खुला होकर के खेल पाएंगे, मतलब बिना किसी डर के आप एग्जामिनेशन देंगे। तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, चाहे काउंसलिंग की बात हो, चाहे आपका जो है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की बात हो। और इसको कभी भी मतलब ये जीने मरने वाला सवाल तो नहीं रहा फ्रेंड कि आप लोग इतना ज़्यादा डरेंगे कि हाँ इसमें नहीं होगा तो फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, या तो वो सीखते हैं या तो वो जीतते हैं। तो बस इसी सोच के साथ आप जाइएगा तो बिल्कुल आप अपना बेस्ट दे पाइए, और आप अपना बेस्ट जब दे पाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। एक्चुअली डर के कारण बहुत सारे स्टूडेंट लोग अपना बेस्ट ही नहीं दे पाते हैं, इसलिए आप लोग अपना बेस्ट तभी दे पाइएगा जब आप लोग के मन में किसी तरह का कोई डर नहीं होगा। आप लोग खुला होकर के एकदम बेझिझक तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और कुछ कहना चाहेंगे कोमल मैम? और कुछ नहीं, बस ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी भी आपका कोई डाउट क्वेरी हो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।